हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर नंबर 10 में एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैं बैलेंस शीट क्या होता है, उसकी कैसे क्या लिमिटेशन होती, क्या ऑब्जेक्ट होता है, बैलेंस शीट में मेन हेडिंग सब हेडिंग क्या क्या होता है, उसके बारे में आपको मैंने ये वीडियो में बताया था। आज इस वीडियो में एग्जाम में किस टाइप के इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, आपको मैंने बताया ये कंपनी की बैलेंस शीट आगे के चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट में आपको मैंने बताया था इक्विटी एंड लायबिलिटीज में मेन हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। ये मैंने इस वीडियो को मैंने बार 2-3 वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको ये चैप्टर कोई कठिन नहीं लगे, इजी से आपको समझ में आ जाए और एग्जाम हॉल में इसके बाद के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर पाए। तो चले देखिए, आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो मालूम है। क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में अधिकतर बोर्ड में क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते अंडर व्हाइट हेडिंग विल बी यूज शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट के आइटम में ये जो आइटम आपको दे रखा है, जैसे गुडविल, बिल्स रिसीवेबल, कैपिटल रिजर्व, बॉन्ड्स, इश्यू ऑफ कैपिटल, जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर, लूज एंड टूल्स, ब्रांडेड ट्रेडमार्क, लीज ऑल प्रॉपर्टी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑफिस इक्विपमेंट। मैंने आपको मेन हेडिंग नोट नंबर में आपको बताया था। अब आपको ये वो नोट नंबर में से आइटम निकाल के दे रखा है, आपको क्वेश्चन पूछा इसकी मेन हेडिंग और सब हेडिंग बताइए। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को या तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताइए, कंपनी एक्ट पार्ट फर्स्ट के अनुसार कंपनी की बैलेंस शीट की मेन हेडिंग बताइए। तो ये मेन हेडिंग मैंने आपको बताया, असेट्स और लायबिलिटीज की मेन हेडिंग क्या क्या होती है। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आइटम आपको गिवन है, असेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, आपका इनका मेन हेडिंग और सब हेडिंग बताना है। तो इसको कैसे क्वेश्चन में करना है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा कि बैलेंस शीट की मेन हेडिंग और सब हेडिंग बताइए, तो आपको क्या करना है, ये आपको लिखना आइटम जो दे रखा है, आइटम जो दे रखे 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखेंगे। इसके बाद मेन हेडिंग एक लाइन ऐसा और सब हेडिंग, ठीक है, सब हेडिंग ऐसे। ये सब आइटम जैसे ये मैंने बताया, जैसे ये गुडविल लिखा है, ये गुडविल आप उतारेंगे। अब आपसे ये मेन हेडिंग और सब हेडिंग, मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट की गुडविल कौन से हेड में आती है, ये नॉन करेंट एसेट से। मेन हेडिंग क्या है, नॉन करेंट एसेट से, ये नॉन करेंट एसेट में। और सब हेडिंग क्या है, फिक्स एसेट। क्या है, फिक्स एसेट्स। आप इसके साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं टेंजिबल एसेट। क्या लिख सकते हैं, टेंजिबल एसेट, है ना। सॉरी, नॉन करेंट एसेट इन फिक्स एसेट में इनटेंजिबल क्या है, गुडविल नॉन करेंट एसेट से और फिक्स एसेट में इनटेंजिबल, दो दिखते नहीं है। इसी तरह दूसरा जैसे बिल्स रिसीवेबल, ये आपने लिखा बिल्स रिसीवेबल लिख दिया। इसका मेन हेडिंग क्या, बिल्स रिसीवेबल आपको कहा था बैलेंस शीट में, ये आपका मेन हेडिंग करेंट एसेट से। क्या है, करेंट एसेट से मैंने आपको बताया था। और सब हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल, मैंने आपको बताया था ट्रेड रिसीवेबल में 2 होता है, एक बिल्स रिसीवेबल और डेटर। तो आपको बिल्स रिसीवेबल मेन हेडिंग करेंट एसेट के अंतर्गत आता है, सब हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल। इसी तरह जैसे कैपिटल रिजर्व दे रखा है, तो इसी तरह आप सब आइटम कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व कहाँ आता, आपको मैंने बताया था बैलेंस शीट में, ये शेयर होल्डर फंड में 2 बताया था, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो कैपिटल रिजर्व मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड मेन हेडिंग है और सब हेडिंग
सब हेडिंग रिजर्व, जितनी भी रिजर्व और सरप्लस हो सब इसमें आएगा। सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। इसी तरह नेक्स्ट, इसी तरह दे रखा जैसे मान लीजिए बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी से, और सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बारोइंग, यानी लंबे समय के लिए उधार के लिए लेते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म बारोइंग के अंतर्गत आता है सब हेडिंग। इसी तरह इशूड कैपिटल, ये जैसे लिखा आपने इशूड कैपिटल, ये कहाँ आएगा? शेयर होल्डर मेन हेडिंग, शेयर होल्डर फंड, और यहाँ सब हेडिंग क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। सब हेडिंग क्या आएगी? शेयर कैपिटल में। इसी तरह आपको जैसे मैं बता रहा हूं, ये लिखा जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व यहां लिखना है जनरल रिजर्व, और इसका मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड, और इसमें रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। इसी तरह जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, मैंने आपको बताया था ये सन्ड्री क्रेडिटर आपका करेंट मेन हेडिंग करेंट लायबिलिटीज और सब हेडिंग ट्रेड पेबल। मैंने आपको बताया था ट्रेड पेबल में दो आता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। इसी तरह आपको सभी का करना, जैसे लूज एंड टूल्स दे रखा है, तो लूज एंड टूल्स मैंने आपको बताया था करेंट एसेट मेन हेडिंग सब हेडिंग आपका स्टोर्स या इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं। इसके बाद जिस तरह ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, तो ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, ब्रांड क्या होता है? नॉन करेंट असेट में फिक्स असेट से, और ये क्या है? इंटेंजिबल असेट। ऐसा इसी तरह याद करना है। जैसे लीज एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड ने जमीन लीज पे दे दिया, तो ये आपका नॉन करेंट असेट है और सब हेडिंग फिक्स असेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस पेड, प्रीपेड ये इसमें ये करेंट असेट्स में आएगा, और सब हेडिंग क्या आएगा आपका? शॉर्ट टर्म प्रोविजन या एडवांसेस में भी लिख सकते हैं। इसी तरह जैसे कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर सिंपल कंप्यूटर लिखा केवल, तो आपका ये नॉन करेंट असेट से और फिक्स असेट से जो हार्डवेयर होता है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग होता है जो दिखता नहीं है, तो ये नॉन करेंट तो एसेट से, लेकिन सब हेडिंग इंटेंजिबल असेट से जो दिखती नहीं है। फिर ऑफिस इक्विपमेंट, ये फिक्स असेट है, नॉन करेंट असेट में फिक्स असेट है। इसी तरह आपको बहुत सारे आइटम दे रखेगा, अधिकतर मैंने आपको बताया, इन्हीं में से आपको 4-5 आइटम देंगे या 3-4 देंगे, और आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी मेन हेडिंग और सब हेडिंग कैसे होते हैं, उसके बारे में। तो आपको मेन हेडिंग आइटम पहले लिखना है, मेन हेडिंग और इसकी सब हेडिंग। तो ये पार्ट आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ये पार्ट पर ही मैंने ये पार्ट इसलिए डिस्क्राइब करा है ज़्यादा मैं आपको, क्योंकि आगे के चैप्टर इसी पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।